हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR टेक्निकल में। दोस्तों, इससे पहले हम जान चुके हैं नॉर्मल बोर्ड की वायरिंग और या सामान्य बोर्ड की वायरिंग, और दूसरा हम जान चुके हैं फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। आज हम लेके आए हैं आपके सामने वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। इससे पहले हम बता दें वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर काम क्या करता है और ये क्यों यूज किया जाता है, इसकी हम पूरी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम वायरिंग करना देखते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर के बारे में जान लेते हैं। वोल्ट मीटर काम क्या करता है? ये कमरे में आई हुई लाइट को प्रदर्शित करता है, कितने वोल्ट पावर कमरे में आ रहा है। इसका यूज बस इतना ही होता है कि हमें संकेत करता है कि पावर कितना कम है और कितना ज़्यादा है। तो इसके बाद एम्पियर मीटर के बारे में जान लेते हैं। ये हमें जो है बिजली की खपत, कमरे में कितनी बिजली की खपत हो रही है या घर में इसके आउटपुट में जितने भी उपकरण लगे हैं कितने विद्युत खपत कर रहे हैं, ये हमें जानकारी लेता है। यदि कमरे में एक साथ कई उपकरण चला दिए जाते हैं तो ये इसकी सुई लोड को ज़्यादा बताएगी, और इसलिए हम जान जाते हैं कि लोड ज़्यादा हो रहा है तो एक उपकरण कम करके हम अपना काम कर सकते हैं, जिससे अन्य जो है शॉर्ट सर्किट दोनों के बारे में। वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर पहचानते कैसे हैं? इसमें बड़ा सा सिंबल होता है कि वोल्ट दो देखने में दोनों एक ही तरह दिखेंगे। जब आप बिजली रहेंगे कनेक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही अंतर रहेगा, वो मामूली नाम मात्र का अंतर रहता है। इसमें V लिखा रहता है और इसमें A लिखा रहता है एम्पियर और वोल्ट मीटर में। दोस्तों, एम्पियर और वोल्ट मीटर डिजिटल भी आते हैं, उसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। आज हम पहले इनकी जानकारी ले लेते हैं। तो इनमें वायरिंग करना देख लेते हैं कि वायरिंग कैसे करते हैं। इससे पहले हम जान चुके हैं साधारण बोर्ड की वायरिंग और फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग, और आज हम देखेंगे वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के साथ वायरिंग। वोल्ट मीटर में दो पॉइंट दिए होते हैं, एक में फेस, दूसरे में न्यूट्रल। किसी भी तरफ फेस या किसी भी तरफ न्यूट्रल दे सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरफ फेस और न्यूट्रल देना है। किसी भी तरफ हम फेस और न्यूट्रल को दे सकते हैं। और ये एम्पियर मीटर में होता क्या है कि एम्पियर मीटर हमारा दो पॉइंट इसमें भी होते हैं। इसमें एक में फेस इन करा के दूसरे से फेस आउट करा लिया जाता है। इसमें न्यूट्रल की सप्लाई नहीं दी जाती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो देख लेते हैं। इनकी वायरिंग करना, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल देते हैं। न्यूट्रल वोल्ट मीटर में दे दिए और यहीं से न्यूट्रल उठा के हम आगे के लिए ले लेते हैं। हम न्यूट्रल सीधा उपकरण के एक पॉइंट में दे देते हैं और दूसरा फैन में दे देते हैं और तीसरा हम ट्यूबलाइट के एक पॉइंट पे दे देते हैं। और हमारा न्यूट्रल का यहीं से हम उठा के पाइपिंग सॉकेट में एक तरफ दे देते हैं, सॉरी इधर नहीं, इधर दे देते हैं, एक तरफ इसमें दे देते हैं। अब हमारा और एक ये रह गया था इंडिकेटर। तो हमने जहां न्यूट्रल का सप्लाई देना था, न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। अब फेस की सप्लाई देना है बाकी है। और ध्यान से देखेंगे फेस की सप्लाई सीधे उठा के देते हैं वोल्ट मीटर के एक सिरे पे, और दूसरा एम्पियर मीटर के एक सिरे से दे के दूसरे सिरे से इसको आउट करा लेते हैं। आउट कराने के बाद यहीं से आउट करा के दे देते हैं इसके फ्यूज पे। फ्यूज में एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे कि फ्यूज में हमेशा ऊपर की तरह फेस को इन कराते हैं और नीचे की तरफ से हमेशा आउट करते हैं, और यहीं से फिर उठा के इंडिकेटर को दे देते हैं।
क्योंकि इंडिकेटर हमारा उपकरण में आता है तो इसको फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए। अब हमेशा की तरह स्विच के निचले सिरे में सप्लाई को दे देते हैं। जिस बटन से जिस उपकरण को चलाना है हम जानते हैं कि उस बटन से उस उपकरण के एक सिरे को डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहीं से डायरेक्ट फेस इन करा के इसमें से जोड़ दिए और यहीं से इस बटन में भी जोड़ दिए और ये स्विच से ट्यूबलाइट जोड़ देते हैं। ट्यूबलाइट का एक सिरा ये जोड़ दिए और इस वाले स्विच से 5 पिन सॉकेट की एक तरफ जोड़ देते हैं। तो एक बार फिर से हम ध्यान दे देते हैं। हमने यहाँ से फेस और न्यूट्रल लिया। फेस और न्यूट्रल लेने के बाद सबसे पहले हमने न्यूट्रल उठाया। न्यूट्रल उठा के एक सिरे में वोल्ट मीटर के एक सिरे में दे दिया। क्योंकि वोल्ट मीटर को फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए। यहाँ से हमने पावर दे लिया हमारा 200 पावर 250 पावर जो भी आ रहा है। इसके बाद हमने अब न्यूट्रल उठा के उस सारे उपकरणों के एक एक पॉइंट पे दे दिया और एक एक पॉइंट देने के बाद यहाँ पर हमने इंडिकेटर को और एक 5 पिन सॉकेट को भी दे दिया, क्योंकि ये भी हमारे उपकरण में आते हैं। और ऊपर इस तरह से हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब हम फेस उठाते हैं। फेस उठाने के बाद इसके वोल्ट मीटर के एक सिरे में फेस को दे दिया सप्लाई और यहीं से उठा के हमने एम्पियर मीटर के एक सिरे को जोड़ दिया और दूसरे सिरे से इसके फेस को आउट करा के सीधा हम फ्यूज के ऊपरी सिरे पर जोड़ दिए। हमेशा फ्यूज के ऊपरी सिरे पर ही जोड़ेंगे फेस को और यहीं से निचले सिरे पे जोड़ दिया और जोड़ने के बाद सारे जिस स्विच से हमको जिस उपकरण को चलाना था उस स्विच से हमने उस उपकरण के एक एक पॉइंट को जोड़ दिया। इस तरह हमारी वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की वायरिंग समाप्त हुई। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर भेजें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी।